Hello guys, welcome to the 20th question of our Haskell playlist, and this problem is called top k frequent elements. बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है, सो लेट्स सी इट. ओके, तो ये प्रॉब्लम नंबर 3, 4, 7, 8 कोड और ये इसका URL है. तो एक बार अपन इसके मल्टीपल अप्रोचेस डिस्कस करेंगे. काफी इंटरेस्टिंग अप्रोचेस है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. और उसके टाइम में स्पेस फॉर से डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कोड करने का. ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या है बच्चों क्वेश्चन, क्या कहना अपन से. क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि अपन को एक इंटीजर एरे नाम्स दे रखा है और एक इंटीजर दे रखी है के. अपने को बताना है कि टॉप के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स कौन से हैं और हम उस आंसर को रिटर्न कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बात करें तो जो 1 एलिमेंट है वो आपका 3 बार अपीयर हो रहा है, 2 जो है वो आपका 2 बार अपीयर हो रहा है, 3 जो है 1 बार अपीयर हो रहा है और के अपने को 2 दे रखी है. तो अपने को बताना है कि टॉप के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स कौन से हैं इसमें. ऑब्वियसली 1 और 2 है, राइट. 1 3 बार हो रहा है, 2 2 बार हो रहा है, 3 1 बार हो रहा है. तो 3 को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें टॉप 2 चाहिए. सिमिलरली अगर के 1 दे रखा तो हमारा ये केवल 1 ही है, तो इसका केस में आंसर 1. और इसमें एक और चीज कह रखी थी कि इस आंसर को आप किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो. यू कुड हैव रिटर्न इट लाइक दिस 2 और 1 और व्हाटएवर, राइट, डजंट मैटर मच. कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात करें तो नम्स की लेंथ है बिटवीन 1 एंड 10 पावर 5. नम्स जो है ईच एलिमेंट इज बिटवीन -10 पावर 4 to 10 पावर 4. ऑल्सो दिस इज 2 वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन. That is, k is in the range 1 to the number of unique elements in the array. Okay, we'll talk about this more later. It is guaranteed that the answer is unique. Okay, तो आंसर जो होगा हमेशा यूनिक होगा. तो अगर बेसिकली k is equal to 2 दे रखा है अपन को, तो ऐसा नहीं होगा कि बेसिकली अगर एक आंसर आपका 1 2 है, राइट, या 2 1 है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मे बी 2 k is equal to 2 के लिए आपका आंसर ऐसा भी आ जाए 1 3, राइट. दिस इज नॉट, द आंसर विल ऑलवेज बी यूनिक. ठीक है. Also the k is in the range 1 to the number of unique elements in the array, right. तो अगर मान लो कि यहाँ पे इसमें कितने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स है, 3 है, राइट. तो k जो है आपका इट हैज टू बी बिटवीन 1 and 3, राइट. k विल बी इन दिस रेंज. सो k आपका बेसिकली ऐसा कुछ होगा. तो ये आप कॉन्सेप्ट्स पे दे रखा. अब आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक फंक्शन है जिसमें बता रखा है कि आपको इंटीजर एरे नम्स दे रखी है, एक k दे रखा है और बेसिकली अपने को एक इंटीजर एरे रिटर्न करना है, चीज़ टॉप के एलिमेंट्स. ठीक है, आई रिपीट दिस अगेन एंड अगेन सो दैट हम जब इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना तो आपको ये सारी चीज़ें माइंड में रहती हो. जब आपके सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें वापस से रिकॉल होती रहती है कि क्या चीज़ों का मेरे को ध्यान रखना है. इसीलिए मैं इसको बार बार रिपीट करके पढ़ता हूँ. ठीक है. हमें और एक चीज़ रखी थी फॉलोअप में कि योर एल्गोरिथम्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मस्ट बी बेटर देन बिग ऑफ n log n वेयर n इज द एरे साइज. ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि अपने को तो पहले ये तो देखना है कि ना भाई कि n log n वाला अपन ला भी सकते हैं कि नहीं ला सकते. ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं. देखो अपने को ये एरर दे रखी थी, राइट. 1 की 1 1 1 2 2 3 और k इज इक्वल टू 2. तो बेसिकली टॉप 2 फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स अपन को बताना है. देखो भाई सीधी सीधी बात है यार कि अगर अपने को फ्रीक्वेंसीज के टॉप के एलिमेंट्स चाहिए तो इन एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी तो स्टोर करनी पड़ेगी ना. एंड व्हाट बेटर स्ट्रक्चर देन हैश मैप कैन बी यूज्ड हियर, राइट. तो हम इसको मैं हैश मैप यूज करने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट वी कैन डू, वी विल यूज अ हैश मैप एंड देन ट्राई टू स्टोर दिस एलिमेंट टू इट्स फ्रीक्वेंसीज, राइट. तो ऐसा हम एक मैप बना के रखते हैं और देखते हैं कि अब अपने को ये सोचना है कि भैया अगर ये एलिमेंट और इनकी फ्रीक्वेंसीज हमने स्टोर कर दिया अपन को ये इसको ऐसे प्रोसेस करना है, राइट. दिस विल बी LE1 एंड दिस की फ्रीक्वेंसी 1, देन देयर इज LE2 इसकी फ्रीक्वेंसी 2 एंड सो एंड सो फॉर. बहुत सारे एलिमेंट बन चुके होंगे अपने हैश मैप में. देन वी हैव टू प्रोसेस दिस स्ट्रक्चर इन सच ए वे ताकि हमारा जो फाइनल जो बोल रहा है ना कि टॉप के एलिमेंट्स, राइट, इसमें फिर वो हम यहाँ पे डाल दे LE समथिंग एंड देन के एलिमेंट्स हम यहाँ पे डाल दे. ये हमारा फाइनली हम रिटर्न करें. सो दिस प्रोसेसिंग इज वेयर द ऑप्टिमाइजेशन कैन हेल्प अस, राइट. दिस स्टेप इज ऑलवेज गोना बी दैट. नाउ लेट्स सी. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन ने बेसिकली अपन अपने पास ये एक एरे नहीं रखी है तो इसकी अपनी क्या बना मैप बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी मैप बना लेते हैं. फ्रीक्वेंसी मैप का मतलब कोई नहीं होता, आप हर एलिमेंट पे जाते हो. ठीक है, और अगर मान लो ये मैप में एक्सिस्ट नहीं करता तो व्हाट यू गोना डू, यू गोना पुट दिस एलिमेंट इन द मैप एंड इट्स फ्रीक्वेंसी. सो राइट टू इट्स 1, देन यू गो हियर टॉक अबाउट दिस 1 और 1 पे बोला कि यह मैप में नहीं है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 अपन डालते. फिर ये अपन गए, ये अपन देखा कि ऑलरेडी मैप में है तो राइट, तो इसकी अपन फ्रीक्वेंसी 1 बढ़ा देगा तो हो जाएगा 2. फिर इस पे आएंगे तो सिमिलरली दिस फ्रीक्वेंसी विल बिकम 3. नाउ वी आर एट 2 पे इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1. फिर अपन ने 2 देखा ऑलरेडी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो. 3 है मैप पे नहीं है तो बस 3 मैप पे डालो और फ्रीक्वेंसी बंद कर दो. ठीक है, तो ये अपना मैप वाला स्ट्रक्चर बन गया. सो बेसिकली व्हाट वी हैव विद अस इज 4 से 1, 1 पे 3, 2 पे 2 एंड 3 पे 1. दिस इज द स्ट्रक्चर वी हैव राइट नाउ. नाउ गाइस सी हियर केयरफुली. देखो हो क्या है, राइट. अपने को चाहिए इसमें टॉप के वाले, राइट. तो इसमें टॉप मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, ऐसे सो चाहिए. तो यार अपन देख सकते हैं ना कि इसको अपन
पहले टॉप फ्रीक्वेंसी वाला चाहिए था, फिर उसके बाद वाला चाहिए था, तो बेसिकली इसको हम फ्रीक्वेंसी में सॉर्ट कर सकते थे, लेकिन मैप को तो आप सॉर्ट नहीं कर सकते ना। तो अगर हम इसको एरे में डाल दें तो हमारा काम हो सकता है, फिर हम उसको सॉर्ट कर देंगे, टॉप के एलिमेंट उठा देंगे, पहले के एलिमेंट उठा देंगे। तो मैंने वही किया है, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे 2D एरे क्रिएट कर दिया, साइज n रोज इन 2 कॉलम्स। तो ये पहला एलिमेंट जो 1 4 1 है वो ट्रांसलेट हो गया ऐसा, 1 3 जा तो वो ऐसा ट्रांसलेट हो गया, 2 2 था वो ऐसा ट्रांसलेट हो गया, और 3 1 था जो ऐसा ट्रांसलेट हो गया। इसको तो अपन सॉर्ट कर ही सकते हैं ना, फ्रीक्वेंसीज पे सॉर्ट कर दो या फिर रिवर्स में भी सॉर्ट कर दो, मतलब मैक्स फ्रीक्वेंसी से सॉर्ट कर दो, मिनी से भी कर लो, तो पीछे के एलिमेंट उठा ले लो। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बस कर दिया फ्रीक्वेंसीज रिवर्स में सॉर्ट कर दिया। तो अगर वैसा करोगे तो ये वाला जो एलिमेंट है इसका मैक्स है, राइट, दिस फ्रीक्वेंसी इज द मैक्स, तो ये एलिमेंट अपना पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना डन। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये है, तो राइट नेक्स्ट मैक्सिमम ये, तो ये अपना दूसरे पे आ जाएगा 2 2, ये अपना यहाँ आ गया। फिर अपन 4 1 पहले आ गया, और 3 1 फिर लास्ट में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब अपने को बस इसमें ना फर्स्ट के एलिमेंट्स को उठा लेना है, और एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है ये, सॉर्ट अपन ने इस फ्रीक्वेंसी पे किया था, लेकिन उठाना है अपने को एलिमेंट, तो अपन उठाने के 1 और 2 और अपने रिजल्ट एरे पे डाल देंगे, उसको अपन रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकली, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली n log n। रीजन फॉर दैट इज कि ये जो अपन ने सॉर्ट किया था ना, ये जो अपन ने एरे क्रिएट किया था वो तो जल्दी बन गया n टाइम, लेकिन जब इसको अपन ने सॉर्ट किया था तो इसको लग गई n log n, और क्योंकि ये एरे अपन ने क्रिएट किया था तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होगी बिग ऑफ n। तो भाई अपन ने एक अप्रोच तो ले आए जहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग गई n log n, लेकिन अपन ने ऊपर क्या देखा था फॉलोअप में, फॉलोअप में कह रहा था भाई कि अपने को एल्गोरिथम जो बताना है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मस्ट शुड बी बेटर देन n log n वेयर n इज द एरे साइज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट, कैन वी डू बेटर, और एक्चुअली वी कैन यार। मतलब अभी अपन ने हीप तो नहीं पढ़ा, पर अगर आप बात करते हो ना टॉप के एलिमेंट्स में, तो हीप एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर आ जाता है माइंड में, ठीक है। तो अगर आपने हीप नहीं पढ़ा तो यू कैन इग्नोर दिस सोल्यूशन, बट आई एम एनीवेज गोना एक्सप्लेन इट। आप इसमें एक अप्रोच 3 भी है जो कि काफी इंटरेस्टिंग अप्रोच है, उस पर आप सीधा जंप करके देख सकते हो। चलो अप्रोच 2 की बात करते हैं। तो अप्रोच 2 में अगेन सेम थिंग, इसका अब मैं सीधा बना दूंगा, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो 4 का 1, 1 का बनेगा 3, 2 का बनेगा 2 और 3 का बनेगा 1। ये अपना फ्रीक्वेंसी मैप यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हीप की बात करते हैं, देखो अपने को चाहिए ना इसमें k = 2 चाहिए। लेट्स से कि एक और अपने पास होता है, मान लो कि 5 भी होता है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे होता है 5 का 1, ठीक है। तो देखो अब हीप का कौन सा हीप यूज करें, मिनी हीप यूज करें, मैक्स हीप यूज करें, कैसे क्या इंट्यूशन होता है, राइट। फॉर दोज हु नोज द बेसिक्स ऑफ हीप आल्सो कैन अंडरस्टैंड दिस, और मेरा क्या इंट्यूशन आता है उसके बारे में बताता हूँ। देखो यार मेरे को चाहिए टॉप के एलिमेंट्स, है ना। तो टॉप के एलिमेंट्स चाहिए तो बेसिकली ये वाला चाहिए और एक ये वाला चाहिए। बाकी मतलब जो भी उस मतलब छोटी फ्रीक्वेंसीज वाले हैं उनको तुम रिमूव कर दो, राइट। हीप की यही तो प्रॉपर्टी होती है कि उसको मतलब रिमूव करना आसान हो जाता है एलिमेंट को उस स्ट्रक्चर से, राइट। और ऐड करना वो सब भी आसान रहता है, right, adding takes log n time, or deleting takes also log n time. No, the question is, right, what can I do कि ये मेरा मैप बन गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को ऐसा कुछ हीप स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें से मिनिमम वाले में हटा दूँ, राइट। मिनिमम वाले मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसीज कम है उनको हटा दूँ। तो अगर ऐसा कुछ करना है तो डिलीशन becomes easy in mean heap, right. So that's why we'll use mean heap. Again, I'll explain it below. So basically we want to better the time complexity, that is one thing you already know कि हमारे पास ऊपर जो हमारा टाइम लगा था वो n log n था, है ना। तो उसको क्या हम बेटर कर सकते हैं, और हमने सोचा कि हीप हमें जनरली इस चीज़ में बेटर करता है बिकॉज इट अलाउज अस टू हैव द टाइम complexity of n log k. Now let's start talk about why. We can limit the size of the heap to k, right, that is one thing. तो हमें n log k मिल जाएगा। और एक और चीज़ ये कि हम वी हैव टू रिमूव एलिमेंट विच आर नॉट गोना बी पार्ट ऑफ द आउटपुट। एंड कौन से एलिमेंट इसमें पार्ट नहीं होने वाला आउटपुट के, ये 4 1 5 1 और 3 1, राइट। तो जिनकी फ्रीक्वेंसीज कम है उसको हमें रिमूव करना है। तो मीन हीप पे वो जो छोटे वाले एलिमेंट्स हमें रिमूव करना है, तो आई विल यूज अ मीन हीप। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन कीप इन माइंड। मैं भी यही इंट्यूशन के साथ याद रखता हूँ कि मेरे को मीन हीप यूज करना है और मैक्स हीप यूज करना है। तो मेरे को रिमूव करना है जिनकी फ्रीक्वेंसीज कम है, ठीक है। अब देखो इसका हीप कैसे बनाएंगे अपन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अपने पास ये लिख लेते हैं कि कौन कौन से ये अपने पास आ गए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 1 1 3 2 2 3 1 और 5 और 1, ठीक है। अब अपन अपने हीप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो हीप में आई एम जस्ट गोना से कि दिस इज अ मीन हीप, राइट। और अपन ज़्यादा वरी नहीं करेंगे और बस ये एलिमेंट्स है यूज करके अपन हीप बनाते हैं। और जब भी हीप बना रहे, ठीक है, तो से लेट्स से कि दिस इज द एलिमेंट आई प्रोसेस्ड फर्स्ट। तो 4 1 यहाँ पे अपन ने ऐड कर दिया, फिर अपन ने यहाँ पे 5 लेट्स से 5 1 ऐड हो गया। मतलब क्योंकि मैप का तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता ना प्रोसेस करने का, ठीक है ना, ये अपना मैप था, राइट।
इसमें क्या प्रोसेस होता है प्रोसेस में वो फिर पता नहीं। फिर अपन क्या करेंगे, इसमें 1 3 ऐड करेंगे, तो 1 और 3 जब ऐड करेंगे राइट, सो नाउ लेट्स सी कि क्या करना है। ठीक है, तो जैसे ही मेरे हीप का साइज के से बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है, हीप का साइज, और ये कौन सी हीप बनाई है अपन ने, मिन हीप बनाई है। मिन हीप इसलिए बनाई है क्योंकि इसमें मिन वाला कम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट अपन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, और वो रिमूव कर हमारी इसमें आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखो अपन क्या बोल रहे हैं कि भाई मिन हीप अब इसमें तो भाई रिमूव कर दे, क्योंकि साइज जो है अपन हीप का साइज हमेशा के तक ही सीमित रखेंगे। ठीक है, ताकि फाइनली बस इसमें से पोल कर लेंगे और सारे एलिमेंट हमें मिल जाए। अब मैंने बोला कि के का जैसे ही हीप का साइज के से बड़ा हो जाएगा, तो तू भाई इसमें से एलिमेंट रिमूव कर दे। तो अब इसमें रिमूव कर देंगे, तो लेट्स से मे बी कोई एक रिमूव कर देंगे मिन वाला, तो मान लेते हैं कि 4 1 ऐसे रिमूव हो गया था। ठीक है, तो ये अपन ने प्रोसेस कर लिया, ये अपने प्रोसेस कर लिया, और ये अपन ने प्रोसेस कर लिया। फिर अपन लेट्स से 3 1 को डालते हैं। तो अगर अपन ने 3 1 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, फिर अपन ने बोला कि अगर हीप का साइज के से बड़ा हो गया, हाँ हो गया, तो भाई रिमूव कर दे। जो भी कोई भी रिमूव हो गया, मिन वाला कोई भी रिमूव कर देता है। ठीक है, एग्जैक्ट हीप का मैं बना के निकाला, अदरवाइज इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, अब अपने पास ये बचा हुआ है। फिर अपन 2 ये फाइनल एलिमेंट है, क्योंकि मैप में अभी इसको प्रोसेस करेंगे, तो जैसे इसको 2 by 2 को पहले हीप में ऐड करेंगे और बोलेंगे क्या हीप का साइज के से बड़ा हो गया है, हाँ हो गया है, तो भाई जो भी कम फ्रीक्वेंसी वाला है उसको डिलीट कर दे, तो ये ऐसे डिलीट है। ऑल्दो हीप में ऐसे डिलीशन नहीं होता है, इट इज अ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर, लाइक ए कंप्लीट बाइनरी ट्री वैसे होती है। बट फॉर दोज हु नो दिस इज हाउ इट विल फंक्शन, एंड देन फाइनली वी आर लेफ्ट विद दिस, राइट, लेफ्ट विद दिस। मिन हीप अपन ने बनाया बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज, राइट, और देन व्हाट विल डू, अब अपन क्या करेंगे, अपनी साइज हीप की के साइज की हो गई, अपन इसमें एलिमेंट्स को पोल करते रहेंगे, डिलीट करते रहेंगे। डिलीट करेंगे तो मान लेते हैं कि शायद पहले अपने पास ये आएगा, तो इसका जो फर्स्ट ये जो एलिमेंट है, राइट, ये जो एलिमेंट है ये अपन निकाल लेंगे। और आप ऐसा भी सोच सकते थे कि आप बस इसमें एलिमेंट पुश कर रहे हो, और बेसिकली बेस्ड ऑन द हीप इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट। आई एम शो यू इन कोड, डोंट वरी। ठीक है, और जब अपन इसे डिलीट कर रहे हैं, तो बस हमें ये वाला एलिमेंट उठाना है और उसको अपने एक रिजल्ट वाले स्ट्रक्चर में डाल देना है, एरे स्ट्रक्चर में, जिसका साइज के है। तो ये अपना पहला आ जाएगा 2 लेट्स से, और उसके बाद ये निकाल दिया हीप से, और ये है 1 3, और इसका एलिमेंट क्या है 1, तो ये अपन 1 लिया, और ये फाइनली रिजल्ट अपन रिटर्न कर सकते हैं। एंड वी डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट कि किस ऑर्डर में भी था। ठीक है, दिस इज अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अपन ने हीप की साइज जो थी हमेशा के तक सीमित रखी, तो दिस विल लाइक n एलिमेंट्स अगर आप प्रोसेस करेंगे तो दिस विल बी n log k, राइट, हर एलिमेंट का एडिशन डिलीशन जो भी हीप से कर रहा है दिस विल बी log k ओनली। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हो सकता है कि क्या किया अपन ने, मैप बनाया था ना, तो मैप के टाइप पे हो सकता था कि सारे एलिमेंट्स यूनिक हो, तो मैप का साइज होता है बिग ऑफ f। ठीक है, फाइनली हमने रिजल्ट बना के फिर रिटर्न कर। सो दिस इज अनदर गुड अप्रोच जो हमें फॉलोअप में बोला था। और ये क्वेश्चन, ये हीप वाला जो अप्रोच है, दिस इज लाइक अगर आप इंटरव्यूअर को बता दो तो दिस विल बी अ वेरी एक्सेप्टेबल अप्रोच टू इंटरव्यू। आई एम गोना स्पीक अबाउट अनदर अप्रोच विच टेक्स अबाउट अ लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेट्स सी कि वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, लेट्स सी अगेन सेम थिंग, अगेन वी कंस्ट्रक्ट दिस वन। तो अपन इसका मैप बना लेते हैं, फ्रीक्वेंसी मैप, तो 4 का 1, 1 का 3, 2 का 2 एंड 3 का। कॉन्स्टेंट्स में याद करो, कॉन्स्टेंट्स में अपन ने क्या क्या डिस्कस किया था, राइट, दैट्स व्हाई यू नीड टू रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपर। कॉन्स्टेंट्स में अपन को दे रखा था कि जो n है इट इज लाइंग बिटवीन 1 to 10 power 5। ठीक है, अगर अपने एरे का साइज n है, राइट, अपने एरे का साइज n है, तो यार फ्रीक्वेंसीज का सोचो, फ्रीक्वेंसीज, कोई भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, कोई भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी विल बी बिटवीन 1 and द मैक्स फ्रीक्वेंसी, राइट, मैक्स फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स, कोई भी फ्रीक्वेंसी को, हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी विल बी बिटवीन दिस। हमें क्या चाहिए था, हमें तो ये चाहिए था ना कि भाई मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला कौन है, फिर उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी वाला कौन है। तो बेसिकली आप इस सॉर्टिंग हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी थी। अब बेसिकली मेरे को क्या करना है, मेरे को ये सारे फ्रीक्वेंसी वाले में कौन कौन से एलिमेंट बैठे हैं वो पता चल जाए, और फिर मैं पीछे से आऊँ, राइट, पीछे से आऊँ और सारे एलिमेंट्स को देखूँ और मेरा रिजल्ट बन जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि नाउ लेट्स सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अपन ने ये मैप बना दिया था, राइट, 4 1 1 3 2 2 और 3 1। अपन ने क्या किया बोला कि अपने को ये पता करना है कि यार मैक्स फ्रीक्वेंसीज में कौन कौन एलिमेंट बैठा, मैक्स फ्रीक्वेंसीज मतलब 3 वाली, ठीक है, और कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी तो होगी ना, है, एक फ्रीक्वेंसी तो होगी। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एलिमेंट अपन को दे रखा था, राइट, ये जो एरे अपन को दे रखा था 4 1 1 1 2 2 3, तो बेसिकली सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसीज विल बी बिटवीन 1 and 3, राइट, वी ऑल अग्री ऑन दिस। एंड देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम बैक, 3 से अपन शुरू करेंगे, पता करेंगे कि 3 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में कितने एलिमेंट बैठे हैं, फिर उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी पे कितने एलिमेंट बैठे हैं विच इज एट 2, और जैसे ही मैंने किया हो गया तो बेसिकली अपना रिजल्ट तो बन ही गया ना।
एंड दिस इज व्हाट वी आल्सो कॉल एज बकेट सॉर्ट. ठीक है, नाउ लेट्स सी कि बकेट सॉर्ट को आप इसमें कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. तो अपन ने ये बना लिया था, राइट. और मैंने क्या बोला कि मेरे को बेसिकली ये पता करना है कि वन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में कितना बैठा है, सेकंड पे कितना बैठा है, वन पे कितना बैठा है, सो एंड सो. ठीक है, तो 3 पे बात करते हैं, 3 पे. ठीक है, तो अपन ने क्या कर दिया, अपने पास एक ये मैप बना स्ट्रक्चर, राइट, और अपने पास ये बकेट्स है. नाउ व्हाट डज ईच बकेट मीन, राइट. ईच बकेट मीन्स दैट दिस इज अ फ्रीक्वेंसी, राइट, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी. और हर फ्रीक्वेंसी की जो बकेट है, इट इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, राइट. सो बेसिकली इट्स एन एरे ऑफ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, राइट, इट्स एन एरे ऑफ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स. लेट मी क्विकली रिमूव दिस एक्चुअली. तो एक बार आपको दिखेगा कि आपका बकेट कैसा दिख रहा है. आपका बकेट ऐसा दिख रहा है, ठीक है. अब अपन ने क्या किया, अपने को अब इस हर एक एलिमेंट में जाएंगे, मैप में इटरेट करेंगे. ठीक है, तो अपन गए इसमें. ठीक है, तो इसमें बताया कि अपना एलिमेंट है 1 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 3. तो 3 फ्रीक्वेंसी वाला जो बकेट है, 3 फ्रीक्वेंसी वाला जो बकेट है, उसमें डाल दो अपना 1 एलिमेंट. ठीक है, तो लेट्स से कि ये 1 अपन ने पहले कर लिया. नाउ लेट्स कम हियर, लेट्स से कि मैप में अपन जब भी जैसे इटरेट कर रहे थे, अपने इसको अपन ने बोला कि एलिमेंट अपना 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, राइट. तो 1 फ्रीक्वेंसी वाला बकेट में एलिमेंट डाल दो 3. फिर शायद अपन ने इसको पकड़ लिया. जब इसको पकड़ा तो इसको बोला कि एलिमेंट अपना 4, फ्रीक्वेंसी इसकी 1, तो अपना 4 अपने यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट, 1 फ्रीक्वेंसी वाला बकेट में. फिर अपन 2 पे आए, 2 पे आए तो बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 और एलिमेंट है 2, तो इसको बस यहीं पे डाल दो. नाउ व्हाट वी करो, वेरी सिंपल. अब क्या करेंगे, अपन मैक्स फ्रीक्वेंसी वाले पे देखेंगे कि भाई कौन सा एलिमेंट अपन को मिला है, और उसको अपने रिजल्ट पे डाल देंगे. रिजल्ट क्या है, अपना रिजल्ट बेसिकली के 2 साइज का एक एरे पता बनाना है अपन को, और यहाँ से अपन पीछे चलते जाएंगे, इस लिस्ट को प्लाट कर देंगे. और या फिर आप बेसिकली हो सकता है कि ये सारे बकेट में चल के अपना जो भी एक एरे है उसमें भर दो. तो मैं मे बी अब मैं 4 एलिमेंट कर दिया, तो 4 एलिमेंट भरेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये 1 पहले आ जाएगा अपना, फिर यहाँ पे आए तो ये 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आए तो अपन 3 और 4 आ जाएगा. ठीक है, ये सारे एरे वाले इटरेट कर सकते हो आप इसको. फिर इसमें क्या करना है, इसमें से अपन को बस क्या उठाना है, पहले 2 की एलिमेंट्स उठा के रिटर्न कर देना है, राइट, दैट इज ऑल. और बेसिकली इसके बारे में सोचो तो अपन ने क्या किया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें इसकी, तो एक मैप बनाई पहले. ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी n हो चुकी है, उसके अलावा तो और कहीं एक्स्ट्रा बहुत सारा स्पेस यूज नहीं करी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो अपन ने जो बकेट बनाया है, राइट, अपन ने जो बकेट बनाया है, हमें क्या पता था, यहाँ पे ऊपर बना था कि देखो भाई अपने सारे एलिमेंट इसमें आ गए. ठीक है ना, तो ये जो भी हम बकेट में ऐड करें, दिस विल ऑलवेज बी बिग ऑफ n ही होगा. ऊपर जो अपन ने देखा था एक कांस्टेंट, वो कह रहा था कि फ्रीक्वेंसीज जो है हमारी, इट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, राइट, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स. सो बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी n से छोटी ही होगी. लेकिन हर फ्रीक्वेंसी में हमारे जो एलिमेंट जो भी ऐड हो रहा है, इन सबका सम कितना होगा, n ही होगा ना. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आप कितनी हुई, बिग ऑफ n हुई. ठीक है, आप इस अप्रोच को बार बार देखना इस वीडियो को, तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ n रही, काफ़ी इंटरेस्टिंग दैट हमने एक लीनियर अप्रोच भी डिस्कस करी. अब चलो इनमें से मैं 2 अप्रोच को कोड करूंगा, एक हीप वाले को और एक बकेट वाले को. चलो मिलते हैं, बाय. ठीक है, चलो से कोड कर लेते हैं. तो बेसिकली पहली वाली अप्रोच आप खुद से ट्राई करना, उसको अपन कोड नहीं करेंगे, अपन अप्रोच 2 और अप्रोच 3 को कोड करेंगे. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द अप्रोच 3 फर्स्ट. So this is about using a hash map to store the count first, and then using a structure like heap, and we decided that we'll use a mean heap for the reasons that I told earlier. और हमें उसको k साइज तक ही रखना है, ताकि हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो n log n लग रही थी अप्रोच 1 में, that will always be that will also always be of time complexity n log k in this heap, right? और हम लोग रिमेनिंग पीसीज यूज करते हैं ताकि हम लोग जो मिनिमम वाला एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसको उड़ा दे, राइट, उसको बारे में केयर नहीं कर रहे. ओके, सो लेट्स डू दिस. तो अपने को चाहिए एक मैप ऑफ इंटीजर टू इंटीजर, and let's call this map is equal to new hash map, right? And then what we're going to do, we are going to go through each number in our nums array, and map में अपन डाल देंगे map dot put num, right, for each number, map dot get और default. तो अगर num नहीं है तो get की भी वैल्यू 0, और अगर है तो जो भी उसका काउंट ऑलरेडी स्टोर्ड है उसमें 1 ऐड कर दो. ठीक है, तो इससे अपना बेसिकली फ्रीक्वेंसी मैप अपना क्रिएट हो गया. नाउ वी नीड इज अ हीप, राइट, एंड हीप वी क्रिएट इन जावा बाय प्रायोरिटी क्यू, एंड दिस विल बी अ प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर. लेट्स कॉल दिस p क्यू, और लेट्स कॉल दिस, एक्चुअली इसको हीप कह देते हैं.
sorry, let's call this heap is equal to new priority S, priority queue, and the condition is right. Basically हम क्या कर रहे हैं ना, हर एलिमेंट का वो प्रायोरिटी क्यू बना रहे हैं. तो लेट्स से आई हैव एलिमेंट E1 and I have an element E2, and my condition is कि map dot get E1 minus map dot get E2, right? तो अपना mean heap create हो जाएगा based on the frequencies of the element. And then अब अपन को क्या करना है, अब अपन को करना है कि basically yes, so we have to iterate through our map. So basically map from int num in map dot key set, right? तो मैप में जो भी हमारे एलिमेंट्स थे, सो फॉर एग्जांपल हमारा जो इनपुट था लास्ट टाइम, उसके हिसाब से हमारा जो मैप बना होगा दैट विल बी लुक लाइक दिस. सो बेसिकली 4 पे 1 फ्रीक्वेंसी, फिर 1 पे 3 फ्रीक्वेंसी, 2 पे 2 फ्रीक्वेंसी और 3 पे 1 फ्रीक्वेंसी, राइट? इस मैप के हिसाब से हम जा रहे हैं 4 पे, 1 पे, 2 पे और 3 पे, और अपन हीप में ऐड करने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट यू वांट टू से, heap dot add num, right? And then if we find that if our heap dot size is greater than k, then nothing, what you have to do is just remove the minimum element, and this removal will be based on the frequencies of the element, right? तो ये इसको रिमूव कर देगा, और हमारे पास जो फाइनली हीप में इसके बाद जो भी हमारा हीप बचेगा, तो हमारे हीप पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमारा हीप बचेगा 1 और 2 के साथ, राइट? एंड देन ऑल वी हैव टू से कि हमारा एक जो रिजल्ट है वो हमें क्रिएट करना है, तो साइज ऑफ के, राइट, विच इज 2, एंड देन फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन के, एंड देन आई प्लस प्लस. सो रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल टू heap dot pull, right? And then finally we return the result. चलो इसका पालन करके देखते हैं. Let's see it works. चलो बढ़िया, पहली बार में चल गया. And it worked in the first time. What very good. ठीक है, तो अपन ने बेसिकली फ्रीक्वेंसी मैप बना दी, तो इसके बारे में कुछ नहीं ज़्यादा. प्रायोरिटी क्यू बना दिया. प्रायोरिटी क्यू बेसिकली बिग हीप वाला बना दिया बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, तो बेसिकली ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बेसिक हो गई, इसको मैं नहीं बताऊंगा. तो इसके बारे में बात करते हैं. तो हीप में अपन ऐड कर रहे हैं नंबर को. तो लेट्स से कि हमारा हीप इनिशियली एम्प्टी था, तो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला लेट्स से हमें इसमें मान लो कोई भी ऑर्डर ले लेता है, लेट्स से यही ले लेता है, राइट? तो इसका अपन ने नंबर उठाया, की सेट मतलब सारे कीज़ कौन सी है, तो इसमें कीज़ है 4, 1, 2 एंड 3, राइट? तो इसमें अपन ने हीप पे 4 डाल दिया. हीप का साइज ग्रेटर देन के, 2 से बड़ा है क्या? नहीं, राइट? तो वी विल नॉट रिमूव इट. एंड देन लेट्स से वी वेंट टू दिस एलिमेंट, तो इसमें अपन ने 1 डाल दी, और अभी भी हीप का साइज ग्रेटर देन के नहीं, राइट? तो इसके बाद अपन ने फिर 2 डाल दी. और अभी हम पूछ रहे हैं भाई कि जो हमारा हीप डॉट साइज इज ग्रेटर देन के, हीप का साइज 3 हो गया है, हाँ, तो हीप पे से अपन को रिमूव करना है. तो अभी कौन सा रिमूव करना है? बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसीज, जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है वो रिमूव हो जाएगी. तो 4 की फ्रीक्वेंसी अपनी सबसे छोटी थी, तो 4 अपना रिमूव हो जाएगी. ठीक है, इसके बाद फिर हम 3 पे आए, है ना? 3 पे अपन ने ऐड कर दिया, तो हमारा 3 यहाँ पे ऐड हो गया. फिर हम बोलेंगे हीप का साइज ग्रेटर देन के, यस, हीप का साइज 3 हो गया है, 2 था हमारा के. तो बेसिकली अभी हमें हीप में से एलिमेंट को रिमूव करना है बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी. तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी किसमें है? किसकी है? इसमें 1, 2, 3 में 3 की है, राइट? तो 3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा. फिर हमारे पास फाइनली यही हमारा हीप रहेगा. और अपन ने क्या बोला, रिजल्ट का के साइज का रिजल्ट अपन ने बनाया, तो 2 साइज का, और फिर हीप से अपन निकालते गए एलिमेंट को और अपने रिजल्ट में ऐड कर दिया. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अप्रोच 3, विच इज एक बार इसको कॉपी करके नोट्स बना लेता हूँ ताकि मैं इस सॉल्यूशन को लूज ना कर जाऊं. ठीक है, तो चलो अब दूसरी वाली कोड करते हैं, अपनी बकेट वाली. तो अपन को ये तो पूरा ही चाहिए होगा, अपने को चाहिए होंगे बकेट्स, राइट? ये फ्रीक्वेंसी मैप तो चाहिए होगा, तो इसको अपन बुला देते हैं, इसको अपन मतलब बेसिकली हटा देते हैं. और बेसिकली हमें एक चाहिए कि हमारा मैक्स फ्रीक्वेंसी किसका है. तो लेट्स कॉल दिस मैक्स इज इक्वल टू 1, तो हो गई, है ना? और अपने को मैक्स फ्रीक्वेंसी पता करनी थी, तो मैक्स इज इक्वल टू मैक्स डॉट मैक्स ऑफ मैक्स एंड मैप डॉट गेट नल, राइट? तो इसमें अपने को मैक्स फ्रीक्वेंसी पर मिल जाएगी.
अब अपन को डिसाइड करना है कि अपने को कितने बकेट बनाना है, तो लिस्ट ऑफ इंटीजर लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट. आई थिंक दैट्स द सिंटैक्स, राइट? ओ वेट, नहीं, अपन को एरे बनाना है, राइट? लिस्ट ऑफ एरे, सो दिस विल बी दैट. एंड न्यू एरे लिस्ट ऑफ कितना बनाना है अपन को? मैक्स साइज का बनाना है. तो आई विल कॉल दिस मैक्स प्लस 1, राइट? तो बेसिकली अपन क्या करें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज 3 है, मैक्स हमारी 3 है, राइट? तो हमें चाहिए था एक बकेट 1 फ्रीक्वेंसी पे, एक 2 पे और एक 3 पे, राइट? तो 0 वाला हमारा कोई काम का नहीं है, तो उसको अपन ने हटा दिया और अपन बेसिकली बना रहे मैक्स प्लस 1 साइज का, विच इज मीन 0 1 2 3, राइट? तो हमें मैक्स होना मिल जाएगा. ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी आर गोना से कि अपन अपने जो भी हमारा मैप है उसमें अपन चलते चले, और अभी क्या होगा, हमारे पास 3 बकेट बन गए होंगे. लेट्स से कि ये बकेट है हमारा 1 फ्रीक्वेंसी वाला, ये बकेट है हमारा 2 फ्रीक्वेंसी वाला, और एक बकेट है हमारा 3 फ्रीक्वेंसी वाला. ठीक है, तो हमारे पास जो हमारी मैप है, मैप जो थी वो हमारी कुछ ऐसी थी. 4 की 1 फ्रीक्वेंसी, 3 की 1 की 3 फ्रीक्वेंसी, 2 की 2 फ्रीक्वेंसी एंड 3 की 1 फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन ये मैप में जा रहे हैं. ठीक है, तो अपन ने उठाया ये मैप का ये की. ठीक है, तो अपन पूछेंगे भाई इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. फ्रीक्वेंसी विल बी मैप डॉट गेट. आप बेसिकली इसका एंट्री भी ले सकते थे, मैप डॉट एंट्री सेट, आई थिंक, राइट? उसमें आपको की वैल्यू दोनों ही मिल जाता. लव ठीक है, अपन ऐसे ही कर लेते हैं. तो ये अपन को फ्रीक्वेंसी मिल गई यहाँ पे, और फिर अपन को क्या बोलना है कि लिस्ट ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी बकेट, राइट? सो लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डॉट ऐड, और इसमें अपन को ऐड करना है अपना नंबर, राइट? और एक और चीज़, यहाँ पे हमने एक एरे बनाया था, तो उसमें अपन को हर पे एक नया एरे लिस्ट इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, राइट? सो दिस विल बी लेस देन मैक्स प्लस 1 एंड देन आई प्लस प्लस. ठीक है, लाइक वी हैव टू एक्चुअली एलोकेट द स्पेस फॉर ईच एरे लिस्ट, राइट? सो लिस्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने ये सारा ऐड कर दिया. तो बेसिकली अभी क्या होगा, हमारा ऐसे बकेट बन गए थे, राइट? इनिशियली हमने केवल एक लिस्ट क्रिएट की थी जो पॉइंट कर रही थी. इसके बाद फिर हमने हर लिस्ट पे एक आइटम क्रिएट की, राइट? 0 में भी किए, पर उसको अपन दिखा नहीं रहे. ठीक है, तो होगा क्या, अभी क्या होगा, यहाँ पे अपन हर मैप पे जा रहे हैं. पहले अपन 4 पे गए, पूछा कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उसने बताई 1, तो 1 पे अपन ने वो नंबर डाल दिया. तो यहाँ पे अपन ने इस बकेट में 4 डाल दिया. फिर अपन ने बोला नेक्स्ट 1 3 नंबर है अपना की सेट, राइट? सो 1 की फ्रीक्वेंसी है 3. जूम कर देता हूँ थोड़ा सा. ठीक है, तो 1 पे बोला अपन ने, उसकी फ्रीक्वेंसी है 3. फ्रीक्वेंसी अपन तीसरे बकेट में अपन ने ये एलिमेंट डाल दिया ऊपर. ठीक है, सिमिलरली 2 पे मैप डॉट गेट नम, तो नम का ये की है, इसकी फ्रीक्वेंसी आई 2, तो 2 पे अपन ने एलिमेंट डाल दी 2. फिर आया 3 1, एलिमेंट अपना 3, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, तो 1 पे अपन ने डाल दिया 3, राइट? अब अपन क्या करना है, अपन को बस ये रिजल्ट पर डालना है. तो अब मैं क्या करूँगा, सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू के एंड ऑल्सो रिजल्ट पे अपन को असाइन करना है. सो रिजल्ट ऑफ आई इज बेसिकली द लिस्ट ऑफ एक्चुअली क्या करते हैं, अपन इसको एक n बना देते हैं, फिर इसमें से अपन k उठा लेंगे. ठीक है, सो फॉर इंट i इज इक्वल टू मैक्स, राइट? ईच बकेट, सो i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड देन i माइनस माइनस. ओके, सो देन वी गेट द साइज ऑफ द लिस्ट. सो इस केस में हमारा ith बकेट का साइज क्या होगा, that will be ith bucket का size will be list of I dot size. ठीक है, अभी अगर अपन को let's create another variable. So int j is equal to
G is equal to size and or basically G is the last index in the bucket, so G is equal to size minus 1. So while J is greater than equal to 0 and we assign it into our result, right? तो result में एक और एक index लगा देते हैं. तो dirty हो गया ये code, but you get the gist of it. So K result of K is equal to list of I dot get of J, right? And then J is equal to J minus 1 and K is equal to K plus 1. ठीक है, तो हमारे n एलिमेंट्स हमारे इसमें रिजल्ट में भर गए होंगे. अब इसमें से अपन को बताने हैं टॉप k वाले, राइट? सो इंट top is equal to new int of size k, and then where we go from back, right? So for int I is equal to 0, I less than k, I plus plus. So we say ki top of I is equal to, from where we get it from result, right? So result में basically एक और variable, let's say k is equal to 0 मैंने क्यों किया, इसको मैं m कर देता हूँ, m, and then this will be m, and this will be m. तो k m ऊपर यूज कर रहे हैं, right? Let me zoom out a bit ताकि हम इसे और अच्छे से देख सके. और फिर फाइनली हमने क्या करना था, हमने टॉप में ये सारे एलिमेंट्स डालने हैं, राइट? रिजल्ट में हमारा ऑलरेडी पड़ा था, तो रिजल्ट में पीछे से करना था. और एन हमें नहीं था क्या, एन डिड वी, वेयर इज दिस एन कमिंग फ्रॉम? दिस विल बी नम्स डॉट लेंथ, राइट? तो लेट मी क्रिएट अ वेरिएबल इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ. ठीक है, तो ये अपना हो गया एन, एंड देन दिस विल बी रिजल्ट ऑफ where is this coming from? So this will be n minus I minus 1. Okay, let me run this one. फिर मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि क्या क्या इस पर फट रहा है. एंड फट रहा है अपना न्यू array list but array required but found object. Okay, sorry, this should not be there. ठीक है, let me run this. Okay, so this is something also we can remove. Let me run this now. Null pointer exception where on line 27. तो हम बैक लिस्ट बनाते हैं. So this will be list of I. Okay. Good. Output is 1 2 3 0 0. Why, bro? तो रिटर्न बन गया. चलो इसको एक बार रन कर लेते हैं. मेरा ये ऐसे क्यों हो गया, कारण हो रहा है लेआउट अप्लाई दिस. ओके फाइन, ठीक है. लेट मी रन दिस नाउ एंड इट्स गिविंग अस 0 0. ओके, एंड माइनस I minus 1. Output is 0 0. So okay, so I think I faced a lot of issues in this, so let me just explain the code again. तो अपन ने एक मैप बनाया था, फिर अपन ने मैक्स फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली थी यहाँ पे, फिर अपन ने एक बकेट बनाया था, right? So then we initialized each bucket with proper array. ठीक है, तो हमारे पास empty buckets हमने स्टोर कर लिए from frequencies 1 to the maximum frequency, right? तो अगर हमारे पास let's say हमारा array ये था 4 1 1 1 2 2 and 3, तो इस केस में हमारे buckets हो जाएंगे कितने फ्रीक्वेंसी इसमें?
एक एलिमेंट फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 है, 3 है, राइट. सो 3 पैकेट हो जाएंगे इसमें. तो 1 विच इज ऑलरेडी समथिंग दैट वी हैव रिटन हियर, राइट. तो सॉरी, तो 3 पैकेट अपने ऐसे फिल हो गए यहाँ पे. फाइन. फिर फाइनली अपन ने कुछ चीज़ें करी. सो इंट n इज इक्वल टू nums डॉट लेंथ देयर समथिंग. तो अपन ने एक रिजल्ट क्रिएट किया. बेसिकली हमारे बकेट को अपन ने फ्लैट कर दिया, राइट. तो ये सारा जो था ना 1 2 3 4 ये हमारी फिर इस लिस्ट में स्टोर हो गई. किस में? रिजल्ट में. तो दिस इज वेयर आवर रिजल्ट इज काइंड ऑफ लुकिंग लाइक. और ये मैंने एक मिस्टेक करी थी कि ये जो n था इस पे अपन पीछे से एलिमेंट उठा ही रहे हैं, राइट. सो दिस रिजल्ट विल बी पीछे से आ रहा है ना. तो 1 2 एंड 3 एंड 4. तो ऐसा ये आ गया था. इसमें से बस अपन को पहले 2 एलिमेंट उठाने थे. तो यहाँ पे मैं गलत कर रहा था विच इज कि k में अपन यहाँ पे n माइनस आई माइनस के करते. आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट, बट या. सो एंड वी यूज्ड टू डू कि इसका जो पहले 2 एलिमेंट है वो अपने को अपने टॉप एरे में अपन ने इनिशियलाइज करे. तो टॉप विल बिकम 1 एंड 2 and then finally we return the top 2. So this is another good one. So let me copy this code और मैं नोट्स में डाल देता हूँ. तो आप इसको थोड़ा और डीबग करना. ये अप्रोच मैंने पहली बार ही करी थी, तो the code become a bit messier, but this is how we should go about it. Okay guys, so that's it for this video. We'll meet you with another hashtag video tomorrow.